हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कुछ जो है फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है सब लोग तुरंत शेयर कर देते हैं। लेकिन जो है हम बता रहे हैं कि जल्द ही कंटिन्यू होंगे हम आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी परीक्षा की तिथियां जो है 2026 की पूर्वार्ध में जो कराएंगी वो आयोजित वो तिथि घोषित कर दी है। और अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये डेट अब स्थगित नहीं होगी। कहने में तो ज़रूर जो है हंसी आएगी, आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैम ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता फिर हट जाए, लेकिन अब ये मान के चलिए कि अब आपकी ये जो है डेट लास्ट ही होगी। ठीक है, अब आपका ये डेट कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से नए अध्यक्ष भी आ गए हैं और उन्होंने तिथियां घोषित की, तो इसमें ये ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। और ये क्या है, तो ये जो है 9-10 मई में पीजीटी और 3-4 जून में आपका टीजीटी की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, और ये इन जो है तारीख में कह सकते हैं कि ज़रूर से ज़रूर होंगी। तो इसलिए आप लोग अपनी परीक्षा को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है। ठीक है, और एक चीज़ और कहना है कि जो है लगातार जो है बातें हो रही हैं। देखिए सोशल मीडिया है, हर चीज़ है, सब लोगों को अपना क्या करना है, हम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन ये है कि सबको बस अपना फोकस ऐसा थंबनेल, अंदर बात कुछ और थंबनेल ऐसा लगा करके इन्हें सोचते हैं बच्चे पैनिक हो जाएंगे, बच्चों को प्रॉब्लम होगी। इससे किसी से मतलब नहीं है, सबको अपना एक वो बनाना है, व्यू बढ़ाने हैं, हर चीज़ है, तो उसमें ऐसा लगा देंगे। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि कुछ भी होगा, लेकिन अल्टी ग्रेड की परीक्षा रद्द नहीं होगी। देखिए उसमें क्या विज्ञापन कहाँ से आया, किस तरह से आया है, क्योंकि देखिए कहा गया है कि जब 6 से 10 तक पढ़ाएंगे तो उसके लिए टेट मांगा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपका जूनियर लेवल टेट है वो भी इसमें मांगा नहीं जाएगा, ना ही रद्द होगा। देखिए इसमें होगा क्या, जहाँ तक मेरे अनुभव से कहा जा रहा है कि वहाँ पर यही दिखाया गया है कि ये 9 और 10 के लिए होगा आपका एलटी का। तो इसलिए 6 प्राइमरी स्तर का आपका है टेट और जूनियर का है, लेकिन 9 और 10 के लिए कोई नया जो है अभी टेट नहीं है, इसलिए ये रद्द नहीं होगा। आप लोग इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा। आज हमने कई सारे वीडियो देखे, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात भी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मेरा अनुभव कह रहा है, कुछ सोर्स भी हैं जिनसे जानकारी हुई है कि ये आप मान के चलिए कि इतना कर सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए पूरे का विज्ञापन आया है तो 6 से 8 तक वालों के लिए हटा दे। वैसे भी जो एलटी की जो है आप लोगों को अगर जब मान लीजिए ज्वाइनिंग मिलेगी, जब आप लोग कर लेंगे, तो आपको ऐसे ही कॉलेज शुरुआत में ही नहीं सब जगह वैसा भेज देंगे। ऐसे कॉलेज अधिकतर रहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कि जहाँ पर 9 से 12 तक की कक्षाएं चलाई जाती हैं, तो उन्हीं में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। बस ये बशर्ते करेंगे कि 6 से 8 वाले विद्यालयों को वहाँ से हटा देंगे, तो फिर उनके लिए एक और नई जो है वैकेंसी या नई तरीके से विज्ञापन आ सकता है, लेकिन ये कैंसिल आपका नहीं होगा। इसके उसमें न रहिए। हाँ, आगे आने वाले समय में टीजीटी के लिए टेट हो सकता है कि मांग लें, अभी भी ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि टेट आगे आने वाले समय में या 2026 में, और जल्द ही आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, इतना मान के चलिए। तो देखिए बुरा समय जो था वो बीत चुका है, क्योंकि 2022 का फॉर्म था और अब 26 में होगा। तो लेकिन कभी कभी होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 2026 में आपको मेहनत करनी, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम मेहनत कर ले जाते हैं, लेकिन अंत समय में जब वो बिल्कुल मंजिल के करीब होते हैं तो वहाँ पर अपनी हार मान लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और एलटी ग्रेड, हाँ, जो लोग दिए हैं और जिन लोगों ने जो है लगभग प्रिंट्स निकाला है, या आप कह सकते हैं कि आप उसके नियर अबाउट हैं, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ये सब जो है चोचले हैं कि नहीं होगा, रद्द होगा, फलाना ढिमाग, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इतना मान के चलिए कि जो है परीक्षा हुई है, मेंस होगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हाँ, बस कॉलेज आपको 9 से 10 तक का पढ़ाने वाले, या 9 से 12 तक की जहाँ कक्षाएँ संचालित होती हैं वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, बस इतना होगा। 6 से 12 तक वाले भी कॉलेज चलते हैं तो उनमें आपका नहीं होगा, बस ये चीज़ें होंगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग भ्रमित बिल्कुल ना होइए, बस इतना मान के चलिए कि अब जितने भी बुरे दिन थे वो बीत गए। अब नए समय में आप लोग के पास भर भर के जो है वैकेंसी आने वाली है, तमाम प्रकार की भर्तियाँ आएंगी। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, और संघर्ष जितने साल से आप कर रहे हैं उसको और मेहनत से दुगना तिगना तरीके से आप लोग करते रहिए।
और कोशिश करेंगे कि फरवरी से हमारी क्लासें कंटिन्यू हो जाएंगी। प्रैक्टिस तो हम लोग करते ही रहेंगे, टीजीटी स्पेशली, क्योंकि देखिए हम फिर अंत में कह रहे हैं कि कुछ जो है समस्याएं थी और इतना ज़्यादा समस्या थी, या आप लोग खुद सोचिए कि कुछ ज़रूर ऐसा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कदम पीछे हटा लिया है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी, बहुत ज़्यादा ही समस्या थी कि बिल्कुल भी हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। इतना मान के चलिए कि हम इसमें कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, तो समस्या थी। लेकिन ये है कि इस बुरा समय आता है, सबके जीवन में आता है और आया है चला जाएगा, ये सब तो लगा ही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा लक्ष्य है उससे हम पीछे हट जाएंगे। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी यही करना है, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और कहीं से भी ये ना सोचिएगा कि ये LT ग्रेड की परीक्षा जो आप लोगों ने दी है इतनी मेहनत के साथ, तो ये बेकार होगी, रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आने वाले समय में चीज़ें क्या होती हैं, न्यू शिक्षा पॉलिसी क्या है, क्या चीज़ें लागू करती है, वो अलग की बात है, तो उसके लिए भी आपको पहले से बताया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग आप लोग पढ़ते रहिए और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी है, तो प्रार्थना करेंगे माँ सरस्वती से कि आप लोगों को जो है उज्जवल भविष्य, आप लोगों का अलौकिक भविष्य आप लोगों को मिले। और आप जो भी लगातार मेहनत करेगा, जो लगातार अड़ा रहेगा, देखिए भाई पढ़ते सब हैं, मेहनत भी सब लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा मतलब लगा ही रहेगा अपने आप को बिल्कुल बेस्ट करने के लिए, तो उसको सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और जल्द ही नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। इसलिए बिल्कुल भी हार नहीं माननी, क्योंकि अब आप लोग इतना आगे निकल आए हैं कि वहाँ से पीछे लौटना बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको पीछे वापस नहीं आना है और संघर्ष करता रहना है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी दिन। और बेटा देखिए, आप लोग ये भी सोचिए, ऐसे वीडियो तो बना ही सकते हैं, बस क्या ही करना है, कैमरा खोल देना। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य यही था कि जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, अच्छे से प्रैक्टिस करा सकूँ, अच्छे से जो है चीज़ें कंडक्ट करा सकूँ। ठीक है, और वैसे अगर वीडियो डालना हो तो वैसे डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये था कि समय अभाव, कुछ परिस्थितियाँ विषम थी तो हम पढ़ा नहीं पाए। तो अगर हमने नहीं पढ़ाया तो हमने कोई उस तरह की वीडियो नहीं डाली कि जिससे आपको पदभ्रमित हो या कहीं से कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ वैसा थंबनेल लगा करके, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करना है। जो चीज़ें बतानी है वो एकदम प्योर बतानी है। फिर अंत में कह रहे हैं कि आपकी ये जो भर्ती आई है रद्द नहीं होगी, आप लोग लगे रहिए तैयारी में। चलिए फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।